Good morning, brother. sir. Good morning, brother. Good morning, good morning, good morning. Cheers. अच्छा म्यूजिक से एक मिनट म्यूजिक से पहले चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक Cheers. अच्छा भाई चखना नोच फरमाइए। तेरे चखना चेंज करना पड़ेगा यार, बड़ा अजीब सा है, बेस्वाद। नहीं सर, जो भी है एकदम बढ़िया चल रहा है। एक बार सुबह ना हनी चिली पोटैटो खाते हैं, मजेदार चीज है ना। यूपी में कहीं भी जाइए किसी के घर में तो कोड वर्ड होता है, अंडरस्टूड है वो। आप जाइए और किसी की शादी वादी है, आप गए, अब शादी में तो पूजा होती है, हवन होता है, तो मतलब अग्नि है वहां पे, तो सारे कुकर्म पार्किंग लॉट में होते हैं। तो आपको एक कोड बोलना है, क्यों भैया व्यवस्था है। अब आपको सिर्फ ये बोलना है व्यवस्था है, उसको पता है वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है। तो जितने भी काम होंगे पार्किंग लॉट में होंगे, या कोई होटल में अलग से कमरा होगा सेट, हर जगह होता है। ये पासवर्ड खास उत्तर प्रदेश का है। तो भैया व्यवस्था है, व्यवस्था है। आइए। या पार्किंग में होता है सर। पार्किंग में मतलब एक अलग, उस इलाके से थोड़ा सा दूर हटके सारे कुकर्म बाहरी होंगे। कुछ विचार जो हैं वहाँ लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए उनका समाज अलग होता है। हाँ वो अलग होते हैं। सर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक गोलकीपर हैं गोलची, जो सेल्फ गोल मार देते हैं, उनका नाम है जोए। अच्छा जोए तो अपना फेवरेट है यार। मैं कह रहा हूँ जोए के नाम का ना, आपने तो बोला भी है सर कि भारतीय सेना की पेरोल पे तो नहीं है बंदा, हमारे लिए ही बात करता रहता जब करेगा जब। हाँ ये ऐसी बातें कर देता है कि पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं। जो अभी तक पाकिस्तान को भरोसा था, हम बड़े अजीम मुल्क हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, कलमा पढ़ के बना था, एटमी पावर, अचानक उनका सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि नहीं 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 ये सब नहीं है, तुम बेसिकली टॉयलेट पेपर हो। मैं पहले कहता टिश्यू पेपर, फिर कहता नहीं नॉट टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, तुम बेसिकली टॉयलेट पेपर हो। तो फिर पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि किसी ने मुंह पे ठंडा पानी फेंका, आपने जो सपने में थे जाग गए। तो ये बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इस बार सर जो उन्होंने गोल मारा है वो ये है कि वो कहना चाह रहे हैं जो पीओके में चल रहा है, वो अशांति को देखते हुए उन्होंने बोला कि जो रावलकोट एक जगह है, रावलाकोट, हाँ रावलाकोट, वो कश्मीर नहीं है ना, वहाँ के लोग कश्मीरी हैं। इस बात को लेके जो है बड़ा हमने डिस्कस भी करा था इसको 2 दिन पहले। हाँ इसको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक इस चीज के खिलाफ बहुत लोग टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं कि यार इसको यहां तक बोल दिया वो भुट्टो ने, क्या नाम इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा मांग रहा है कि इनको इस्तीफा दो, इनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये सब। अब उसने फायर कर दिया हवाई फायर जो है। पर वो तो सच्चाई तो सर, वो तो सच तो बोलता है बंदा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 2 पहाड़ के जो रेंजेस है ना, उसके बीच वाला इलाका कश्मीर घाटी बोलते हैं जिसको हम लोग, वो वैली है। तो जो कश्मीर घाटी है वो ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में, 30-40 किलोमीटर चौड़ा होगा, करीब 150 किलोमीटर लंबा होगा। घाटी प्रॉपर, वैली प्रॉपर। एक्चुअली जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो ज्यादातर इलाका जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। उसमें कश्मीर का ऑक्यूपाई वो लोग बहुत कम छोटा हिस्सा कर पाए। वो बेसिकली ऑक्यूपाइड इलाका जो है ज्यादातर जम्मू का है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप इन लोगों को शुरू से ना डे 1 से बताया गया है कि, मैं पीओके के लोगों की बात कर रहा हूं, तो इनकी जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग करी गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि तुम कश्मीरी हो, तुम कश्मीरी हो, कश्मीरी हो, राइट। लेकिन जो ये जबान बोलते हैं, पहाड़ी है, पोटोहारी है, ये जो भी जबानें हैं, इनका मूल पंजाबी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जबानें पंजाबी हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो मूल है, इनका जो सोर्स है, इनका जो स्रोत है, वो पंजाबी है। इनका जो सोर्स है दैट इज
पंजाबी। यानी कि जो पोटोहारी बोलेगा या पहाड़ी बोलेगा, आप उसके सामने पंजाबी बोलेंगे, वो समझ जाएगा 50, 60, 70%। सिमिलरली अगर आप किसी पंजाबी के सामने आप पोटोहारी या पहाड़ी बोलेंगे, वो भी समझ जाएगा काफी हद तक कि 50, 60, 70, वो मोटा मोटी समझ जाएगा। यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बोलेगा कि साहब मुझे नहीं समझ में आया, कुछ फ्रेजेस होंगे जो उनको नहीं समझ में आया, होता है ना लैंग्वेज का। तो अब जैसे राजस्थानी ले लो, आपके यहाँ कुछ अलग भाषा बोली जाती है, जोधपुर में अलग बोली जाती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में भी तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं ना। अब बोलो स्टेट तो एक ही है भाषा। उत्तर प्रदेश देख लो, मेवाड़ साइड में जाएंगे सर आप तो गुजराती टच आता है, मेवात साइड में आएंगे तो हरियाणवी टच आता है, हाँ, और मारवाड़ी तो फिर हाँ। और अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में जो भाषा बोल रहे हैं, जो इधर बोल रहे हैं, तो ये हर जगह होता है दुनिया में हर जगह होता है। लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं, जिनको हम कश्मीरी बोलते हैं, उनकी जबान, अगर मैं भारत से अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, अगर कोई जम्मू शहर का बंदा जो डोगरी बोलता है, ठीक है ना, वो बड़ी प्यारी जबान है डोगरी बोलता है, वो श्रीनगर में जाए और एक कश्मीरी से बात करे डोगरी में, कश्मीरी को समझ में नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर एक कश्मीरी जम्मू में आता है और कश्मीरी में बात करता है किसी डोगरा से, उसको उसकी जबान समझ में नहीं आएगी। कश्मीरी इतनी डिफरेंट है, इतनी ज्यादा डिफरेंट है। इन्होंने क्या करा कि अपने पॉलिटिकल, और जम्मू का बड़ा रिच इतिहास है यार, जो डोगरा, उनका एक बड़ा रिच इतिहास है, उनका कोई कम इतिहास है नहीं, उनका बहुत रिच इतिहास है। दूसरी एक चीज है कि ये जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर की इतनी मार्केटिंग करी, ठीक है ना, इतनी ज्यादा मार्केटिंग करी, जो डोगरों ने साम्राज्य बनाया था, जम्वाल डायनेस्टी ने जो पूरा साम्राज्य बनाया था, डोगरा साम्राज्य जिसको कहते हैं, उसमें तो लद्दाख वाला भी इलाका है, पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान तक। अब आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि वो भी कश्मीरी है, नहीं है वो। उनका अपना एक कल्चर है और बहुत पुराना, हजारों साल पुराना कल्चर है। जो डोगरे हैं इनका बहुत पुराना कल्चर है, सबका अपना अपना पुराना कल्चर है। पाकिस्तानियों ने क्या करा कि ये वर्ड जो कश्मीरी है ना, इसको एक जेनेरिक फ्रेज बना दिया और ये कहने लगे आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद। फिर बाद में किन्हीं ने बोला, उनको जूते मारे, अबे वो कश्मीर तो है नहीं, इसमें जम्मू ज्यादा है, तो जम्मू को भी डाल दिया बीच में। ये घुमा रहे हैं टर्मिनोलॉजी को पाकिस्तानी, राइट। अब अगर आप देखेंगे पूरा जो मुजफ्फराबाद है, सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ द सो कॉल्ड पीओके, और पाकिस्तानियों का कहना है कि जो मुजफ्फराबाद है दैट इज द कैपिटल ऑफ पीओके। मुजफ्फराबाद में खुद कश्मीरी नहीं बोले, बहुत कम लोग, ओनली 15-20% ऑफ द पीपल स्पीक कश्मीरी। ज्यादातर लोग तो पोटोहारी और पहाड़ी और ये सब लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, वो थोड़ा ना कश्मीरी बोलते हैं। कश्मीरी स्पीकर्स हैं ही कहां। अब हर एक बंदा अपने आप को पाकिस्तान में, क्योंकि आपने कश्मीर इतना ज्यादा कर दिया पाकिस्तानियों ने, इतना ज्यादा। नवाज शरीफ कहता है कि आई एम फ्रॉम अ कश्मीरी फैमिली, सब कहते हैं कि मैं कश्मीरी फैमिली। लाल टोपी का भी एक तार है, वो भी बोलता रहता है उधर से। कुछ नहीं है, देखो सुनो, हर एक इलाका अपना एक कल्चर रखता है, हर एक इलाका अपना एक इतिहास रखता है, हर एक इलाके की अपनी लैंग्वेज है, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ विच एवर। चाहे आप चाइना में हो, आप अमेरिका में हो, भारत में हो, पाकिस्तान में, कहीं पर भी हो, आपका इलाका है। अब जैसे मैं हूं, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, खासतौर से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला इलाका। मतलब सर्दियों में, गर्मियों में गलती से मत चले जाना क्योंकि फिर एम्बुश हो जाएगा बहुत तगड़ा। सर्दियों में इससे खूबसूरत जगह नहीं है भारत में। सर्दियों में इट इज, मतलब आपकी जो सोच है ना, राजस्थान की खूबसूरती, जो आपकी सोच की सीमा है, उसके बाद राजस्थान की खूबसूरती शुरू होती है सर्दियों में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। पर मुझे राजस्थान कितना भी पसंद आए, मैं ये थोड़ा ना कह दूंगा कि मैं राजस्थानी हूं। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता ना। मैं ये कह सकता हूं कि यार मुझे राजस्थान बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर साल जाने की कोशिश करता हूं, दोस्तों के साथ हम लोग घूमते हैं और डेजर्ट के इलाके में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कल्चर बड़ा प्यारा है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाना बड़ा अच्छा है। ये अलग बात है। लेकिन अब मैं कल क्लेम करूंगा नहीं, मैं तो
तो ये पाकिस्तान ने ये चूरन खिलाया है अपने लोगों को। और हमारे यहाँ पे ये गलती नहीं की गई। अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग स्टेट हो गया है, जब साथ में भी थे तो ऐसा थोपा नहीं गया कि लद्दाख वालों को जबरदस्ती बोला गया कि तुम कश्मीरी हो। लद्दाखी अलग हैं, कश्मीरी अलग हैं, जम्मू वाले अलग हैं। भाई ये पाकिस्तान में कीड़ा है बहुत बड़ा, और वो कीड़ा 12 फुट लंबा है। उस कीड़े का बेसिक कारण ये है कि ये सब लोगों को थोप के बोलते हैं कि तुम्हारी ये आइडेंटिटी है। ये पाकिस्तानियों में बहुत एक बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, राइट? पंजाब की बात करता हूं मैं। अब पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब इंडिया में भी है, ठीक है? आप हमारा देखते हैं, भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है? वो वोट पाए उन्होंने लोगों से, वो बन गए चीफ मिनिस्टर। आप उनकी जो पब्लिक तकरीरें देखेंगे, स्पीचेस देखेंगे, वो पंजाबी में, पंजाब असेंबली में बात होगी पंजाबी में होगी, वो जो भी करेंगे पंजाबी में, साइन बोर्ड है पंजाबी में, ठीक है ना? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, गुरमुखी में भी लिखे हुए हैं, विच इज द स्क्रिप्ट। गर्व से कहते हैं कि पंजाबी है सब। आप तमिलनाडु में चले जाओ, तमिलनाडु असेंबली में तमिल में बातें हो रही हैं, जो कर्नाटका की असेंबली उसमें कन्नड़ में बातें हो रही हैं, केरला की असेंबली में मलयाली में बातें हो रही हैं, ओके? मणिपुर में मणिपुरी में, गुजरात में गुजराती में। ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, दैट उनका नाम है मरियम नवाज। मरियम नवाज जो हैं, शी इज ऑल्सो स्पीकिंग इन उर्दू। और मुझे ये बात कभी पाकिस्तानियों के समझ, मरियम नवाज उर्दू क्यों बोल रही है? आपने बोला कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंपोर्टेड है उर्दू। उर्दू का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इंपोर्टेड है। चलो कोई बात नहीं, इनको इंपोर्टेड चीजें पसंद है, दैट्स ओके। लेकिन ये बोल के आपने जो लोकल जबान है आपने खत्म कर दी, और भारत ने वो चीज मेंटेन करके रखी है। भारत ने वो चीज मेंटेन करके रखी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग अलग भाषाओं में दे सकते हैं, और भारत की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें उर्दू है बाय द वे। पार्लियामेंट में सर, आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, हाँ। आप अपनी लैंग्वेज में अपनी बात रख सकते हैं, यदि शपथ हो गई यहाँ पार्लियामेंट। और ये अच्छी बात है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमिलनाडु से आता है, मैं जब देखता हूं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, स्पीकिंग इन तमिल। वहां पे व्यवस्था है, आप हेडफोन लगाइए, सुनिए अपनी भाषा। हाँ, आप तमिलनाडु का बंदा है या महाराष्ट्र का बंदा है, लेट हिम स्पीक इन मराठी। इट मेक्स मी सो प्राउड कि यार हमारे देश में इतना कुछ है। इसीलिए पाकिस्तान फूका फूका सा लगता है, उनके देश में है ही नहीं कुछ, देयर इज नथिंग, सब एक ही जबान बोलते हैं। अरे एक जबान में क्या, आप वो अपना जो अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर रहा है, तमिल में या मराठी में या बंगाली में या उड़िया में या कोई और लैंग्वेज में, वो भावना आ ही नहीं सकती अगर वो दूसरी लैंग्वेज बोले या हिंदी बोले, इंग्लिश बोले। जो हिंदी भाषी है उसका पैशन हिंदी में आएगा। ये जो कश्मीर का पूरा मामला है ना, ये जो इसने बोला कि मैं तो इनको नहीं मानता और उनको नहीं मानता, आप ही ने तो प्रोपेगेंडा फैलाया था कि जो जो गिलगिट बाल्टिस्तान की साइड में है, ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान, वो कश्मीरी हैं। जो बाकी जो पीओके का पूरा इलाका है वो सब कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी हैं। आधे लोग पाकिस्तान में, तो ये पता नहीं क्या कंफ्यूजन है। यहाँ भी सर इसने बोलना जो चाह रहा था वो पाकिस्तानियों ने गलत समझ लिया यहाँ। हाँ। इसने यहाँ भी चालाकी से बोली थी बात, जो पीओके की तरफ हो रहा है प्रदर्शन वगैरह, तो उसने बोला भाई तुम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो उनके साथ, वो तुसी तो कश्मीरी नहीं हो। तो ये कहना चाह रहा था कि उनकी भीड़ कम करना चाह रहा था कि तुम तो इधर वाले हो, असली तो पंजाबी। हाँ, ये सब इनका फालतू का, इनका झूठ ना, पाकिस्तानियों का बनाया हुआ झूठ एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। अब जो पाकिस्तानी हैं, जो कम से कम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट पे जाते हैं, अब वो अपने फौज से, अपनी सेना से सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया ने तो प्रूफ दिखाया, तुमने नहीं दिखाया, कहां है प्रूफ? दिखाओ ना, आप भी एक सैटेलाइट इमेज दिखाओ। चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करी है जिसमें पाकिस्तान के वेस्ट हो गए पड़े हैं। इनका तो बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना के पास तो सब कुछ है, टेक्नोलॉजी में चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। पाकिस्तानी चाइना को क्यों नहीं बोलते कि साहब हमने ये 10 इंडिया के हमने बेस तबाह कर दिए हैं, आप हमें जरा दीजिए, हम वी वांट टू एम्बैरेस द इंडियंस ग्लोबली, एक मुहिम चलाएंगे, वील टेल देम कि हमने बुनियान अल मरसूस में क्या करा। बनियान फट गई एक्चुअली बुनियान अल मरसूस में। आपने बोला ना कल सर बात हो रही थी कि ब्रह्मोस 19 चली थी, तो अब
वहां पे इसको लेके भी चल रहा है। आपने बोला कि सुखोई से ही ब्रह्मोस फायर होती है, हाँ, कि नहीं वो ब्रह्मोस नहीं चली थी, 2-1 चली थी, वो तो हमने रोक ली थी। ये तो राफेल में लगा करके ये स्कैल्प जो है, फ्रांसी मिसाइल जो है वो दागी गई थी, जिन्होंने नुकसान किया है। अब मान रहे हैं नुकसान किया है, पर वो ब्रह्मोस और देखो ये पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान, ये जिन्ना सबसे बड़ा झूठा था। जिन्ना ने झूठ झूठ बोलकर अंग्रेजों के साथ मिलके बाकी भारत के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान बनाया। ये इनके नेचर में है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कहानी बदलते रहेंगे जब तक इनको सूट करेगा। ये अपनी बात पे कायम हो ही नहीं सकते, 5 मिनट अपनी बात पे नहीं खड़े रह सकते लोग, नहीं करेंगे लोग। यही ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि इन्होंने ब्रह्मोस फायर करे। अब कोई टीवी पे कह रहा है कि नहीं ये ब्रह्मोस नहीं था, वो तो स्कैल्प और हैमर था। स्कैल्प और हैमर भी पड़ा था इनको ब्रह्मोस भी पड़ा था। भारत ने 1.5-2 साल पहले एक ब्रह्मोस फायर किया जिसमें वॉरहेड नहीं था, वो मियां चन्नू जाके गिरा। ड्राई रन जो था, वो पता नहीं ड्राई रन था क्या था, बट इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, राइट? पाकिस्तान हैज नो मीन्स ऑफ इंटरसेप्टिंग द ब्रह्मोस। एक बार ब्रह्मोस चला गया, पाकिस्तान के पास कोई मीन्स नहीं है उसको इंटरसेप्ट करने का। आज अगर भारत 100 ब्रह्मोस चलाता है, तुक्के में एक आध कोई गलती से अगर थोड़ा शॉट गिर गई या आगे गिर गई, वो बात अलग है। इट्स अ हाईली एक्यूरेट वेपन बाय द वे, 1 मीटर के अंदर जाके दायरे में लगती है। ये तो 100 में से 100 नहीं रोक पाएंगे। दे हैव नो मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इट, दे हैव नो मीन्स। ये हवाबाजी लोगों में की है, जज्बा होना चाहिए और कलमा पढ़ के मुल्क बना है और इस्लामी रियासत, ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ब्रह्मोस गलती से गई थी सर, वो काफी समय तक पाकिस्तान के एरिया में थी। 2.5-3 मिनट वो चली है पाकिस्तानी एयर स्पेस में। दे हैड नो मीन्स ऑफ, इनके पास है ही नहीं। ये इनसे बातें करवा लो। इफ ब्लफिंग वाज अ ओलंपिक स्पोर्ट, द पाकिस्तानीज वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट्स। और बताइए, और क्या सवाल है आपके? सर बजट को लेके जो इनकी तारीख चले जा रही थी, हाँ, अब उसका संशोधन आने लगा है बाहर कि ये इतना लेट क्यों हो रहा था। अब ये हो रहा है सर कि मुनीर एंड पार्टी जो है, हाँ, अब मुनीर को सर अपने नीचे वालों को तो खुश करना, इतने दिनों से बैठा हुआ था, टेंशन तो होती है डिपार्टमेंट में कि यार ना जा रहा ना आ रहा, ना जा रही है ना आ रही है, खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, हाँ, खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। तो उनको टेंशन ना हो जाए। सर सुनने में आ रहा है कि 25% जो है तो जो है कि भी बढ़ेगी सैलरी की, वो तो बाहर है। वो समझो, उसके साइन तो होंगे सर, किसी कागज पे ले लेंगे कि तू भी अंगूठा लगाया जल्दी। 25% सर सुनने में आ रहा है कि हाँ, ये तो हो गया था 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले ये डिसाइड हो गया था। और ये लिया है उन्होंने सर छाती पे बैठ के, ओ हमें चाहिए भाई। बजट जो लेट कर रहे थे सर। हाँ, नहीं वो इसी के लिए होगा। वो देखो, बात ये है कि इनके जो महल बनते हैं, ये पाकिस्तानियों को फिर नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तानी सवाल जवाब पूछते नहीं, उनको इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है क्वेश्चन करें। ये जो बाहर जाते हैं, कैसे बाहर जाते हैं? अब होगा क्या, इन्होंने अपने अरबों डॉलर एडिशनल सैंक्शन करवा लिए। अब जैसे ये बोलेंगे चाइना से कि हमें सबमरीन चाहिए, ठीक है, चाइना बोलेगा कि ठीक है, ये जो सबमरीन है ये टोटल हम आपको 3 सबमरीन देंगे या 4 सबमरीन देंगे, और माना कि इसकी टोटल कॉस्ट होगी $10 अरब। ठीक है भाई, अब 1 साल में तो होगा नहीं $10 अरब। $10 अरब तो 5-6-7 साल में देंगे, ये 2-2 अरब करके जैसा भी देंगे। तो इसमें 2 सूरतें हैं, ये पैसा लेंगे और चाइना को भी पैसा देंगे, लेकिन ये करेंगे ओवर इनवॉइसिंग। 10 अरब की जगह ये बोलेंगे 12 अरब है, 10 अरब चाइना को देंगे और चाइना से 2 अरब वापस लेके अपने घर बसा लेंगे। ये पाकिस्तानी जनरल्स आर फेमस फॉर दिस, बहुत चलता है पाकिस्तान में। और जब बिल्कुल पैसा नहीं होता और कोई चीज चाहिए तो फिर अपनी जमीन पकड़ा देते हैं, जैसे सऊदी अरब को पकड़ा दी थी। 145-140 एकड़ कराची पोर्ट पे प्राइम प्रॉपर्टी पकड़ा दी ना साउदीज को। आप साउदीज को क्या दे रहे हो यार? सऊदी कह रहा है यार तुम हर रोज कटोरा लेके आ जाते हो, कुछ तो हमें भी चाहिए। देख भी तो रहे हैं ना सर सऊदी वाले के, चाइना माल मार रहा है, हमें भी चाहिए कुछ। साउदीज, ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इज अ वेरी स्मार्ट गाय, इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय। वो क्या कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान को एक बात यह पता है कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा। तेल ऐसा नहीं है कि आज से 500 साल के बाद भी तेल रहेगा। उसको पता है कि जिस रेट से ये लोग तेल निकाल रहे हैं 25-30 साल में नप जाएगा, फिर कम रह जाएगा।
तो इसलिए जो सऊदी अरब में हर चीज टैक्स फ्री थी, वहां पे टैक्स लगना शुरू हो गया सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब क्या है, फॉर्मूला 1, आईपीएल की बिडिंग हुई थी पिछले साल जद्दा, सऊदी अरेबिया में। क्यों हुई थी जद्दा में? सऊदी अरब क्यों आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहा है? दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी लीग है वो, या टॉप 5 में या टॉप 3 में, ऐसी कुछ है आईपीएल। उनकी एयरलाइंस बहुत पैसा लगाती है सर, मतलब उन्हीं का पैसा लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीजों में क्यों लगा रहे हैं? ये जो वुमेन अब ड्राइव कर सकती हैं सऊदी अरब में, जब से गाड़ियां आई हैं, वुमेन वर नॉट अलाउड टू ड्राइव। अब 3 साल पहले उसने बोला है कि जितनी भी हदीस हैं इनको कैंसिल करो, सिर्फ एक ही चीज है, कुरान शरीफ, उसी को मानेंगे, बाकी हम। तो बहुत रेडिकल चेंजेस सऊदी अरब में आए हैं। क्यों आए हैं? ये चाबी क्या है इन चेंजेस की? चाबी यह है कि उनको पता है कि जिस तरीके से सऊदी अरब चल रहा है, जिस तरीके से सारे के सारे लोग, कतर ने वर्ल्ड कप करवाया फुटबॉल का, क्यों? सिर्फ ईगो के लिए नहीं। ये ऑयल एंड गैस, ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, ये एक दिन खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। जिस तरीके से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लोग, एक जमाने में क्या था कि कुछ लोगों के घर में गैस आती थी, बाकी सब लोग लकड़ी में बनाते थे। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले लकड़ी से बनाते थे। अब धीरे 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 लकड़ी कहां दिखती है? गांव गांव में गैस है, गांव हर जगह गैस है, कोई लकड़ी में नहीं बना रहा। तो यानी कि जो गैस की खपत तो बढ़ गई ना, 10 गुना 100 गुना ज्यादा। पॉपुलेशन बढ़ेगी और गैस की खपत बढ़ेगी और गैस की खपत बढ़ेगी, ये बढ़ती चली जाएगी और ये खत्म हो जाना है जिस रेट पे ये लोग निकाल रहे हैं। फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सऊदी अरब ने नहीं खोली, कोई ऐसा उनका आईटी में कोई नाम नहीं है। इसीलिए नाम है क्योंकि इनके पास तेल है। तो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट। वो तो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे यार अपना, कि आगे चल के क्या होगा भाई। और वो जो सर आप बात कर रहे थे पनडुब्बी की, जो चाइना इनको दे रहा है, जो अभी एक दी थी सर, जो अभी पहुंची थी, हाँ, ऊपर ही ऊपर गई थी, पानी के अंदर नहीं जा रही। हाँ, वो शिप जैसे गई थी पनडुब्बी, नीचे नहीं तो गई बोला कि नीचे कैसे जाती है? हाँ। तो बोला कि 4-5 मोटे मोटे बिठाने पड़ेंगे तो फिर नीचे जाएगी। उसका पनडुब्बी का इनका ना, जो नीचे जाने के लिए 5 लगेंगे। अरे नहीं नहीं, उनको उसको बनाओ यार पनडुब्बी में। वो कौन है वो यार, वो बंदा फवाद हुसैन ना, फवाद चौधरी जो है, फवाद हुसैन चौधरी। और वो जो गायक था इनका सर, वो कौन? और वो गायक नहीं था एक इनका, वो तो इंडियन बन गया। अरे नहीं वो नहीं सर, नुसरत फतेह अली खान, वो तो खत्म हो गया यार। अरे जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, अरे वो बद्दोबद्दी को सर वो बना दो, वो कुछ भी बन जाएगा। वो कह रहा था कोच बन जाऊंगा। हाँ। उसको समरीन में डाल दो सर, वो वजन भी है उसमें, और एकदम उसके डालते ही नीचे चली जाएगी जहां तक ले जाना। कैप्टन देखो, कैप्टन बनाओ बद्दोबद्दी को, ठीक है, और उसका जो नंबर 2 है उसको बनाओ। मैं बता रहा हूँ फवाद चौधरी को, वो बहुत जरूरी है यार। फवाद चौधरी अगर बन जाएगा, मजा आ जाएगा। और वो दोनों एक जैसे। तो आप ये बताइए कि सहवाग, जब आपको सामने से सहवाग आ रहे थे, तब आपने सहवाग को देखा पहली बार तो कैसा लगा आपको? अरे वो तो नादिर अली, वो मजेदार आदमी है बड़ा। वो भी सर वजन तो है उसके अंदर भी। फिर आपने सहवाग को पहली बार देखा? ये जितने भी सिद्ध हैं अभी मैं देख रहा था सर, उसका बहुत दिनों से वो कुछ और काम में लग गया। नहीं ऐसे कहता है। कैफे? अच्छा, आप ताज में थे? कैफे? ताज में इतने सारे चिकन की डिशेज देखी आपने? 5 लेकिन कैसे सर? ये करो कैसे? चिकन की 7 डिश थी वहाँ। कह रहा हाँ, चिकन लगा हुआ था, सबके लिए था। 1000 लोग थे वहाँ, 1000 लोग निकल कर। अब आप तकलीफ से बताएं। सूप भी था चिकन का सूप भी था। और वो कह जा रहा कि हाँ कश्मीर में ऐसा था, ऐसा कश्मीर कह रहा हूँ, ताज में ऐसी व्यवस्था थी। नहीं 1500 आदमी सब चिकन खा रहे। अब एक बार पता है कितना था प्लेट में, और कैसा चिकन, ये बताइए जायका कैसा चिकन का, ये बताइए। मुझे लगता है कि उसका दिल का दौरा पड़ जाएगा उसको ना, जिस तरीके से वो। सच बताइए, सच। फिर ऐसे सर करता है। सर एक बंदा था, वो जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था ना, हाँ, तो वो आईसीसी के स्टाफ में होगा, पाकिस्तानी बंदा था। तो वो अहमदाबाद आया हुआ था। तो उसने बोला कि अहमदाबाद में, भाई अहमदाबाद बहुत बड़ी सिटी है और उसमें ये व्यवस्था है। और बड़ी बड़ी जो एप्पल जैसी कंपनियां हैं, उनका सबका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, और पूरे साउथ में रन करते हैं। और अहमदाबाद जहाँ पहुंच गया ना, इस्लामाबाद को अभी, हैदराबाद नहीं अहमदाबाद की बात कर, गुजरात का। हाँ, और इस्लामाबाद से 100 साल आगे है वो। इंडिया का टेक्नोलॉजी का कैपिटल है अहमदाबाद। अच्छा। गूगल का ऑफिस वहाँ पे है,
माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वहाँ पे है, आप क्या समझ रहे हो? वाह, पूरा बड़ी ऑफिस जो यहाँ इस रीजन को पूरा कवर करता है इंडिया के ऑफिस से ये लोग, तो और ये बहुत आगे हमसे। डेवलपमेंट में मतलब आप 100 हमारे साल आगे हैं, 100 years, 100 हमसे? हमसे 100 years। ये तो खैर ज्यादा ही लग रहा है आपने मैं बोला। सही कह रहा हूँ। अहमदाबाद बाकी, और ये इस्लामाबाद से अगर हम कंपेयर कराएं अपने देखिए, अब इस्लामाबाद की खूबसूरती को आप साइड पे कर दें, इसके अलावा आप मुझे बताएं और क्या हम कंपेयर कर सकते हैं। डेवलप है इस्लामाबाद भी, कोई कम तो नहीं है ना? भाई ये आप जो डेवलप आप समझ रहे हैं, बट ठीक है, अच्छा, उनकी इससे भी ज्यादा है डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सही है। आपने ज्यादा तो नहीं बोल दिया तो नहीं, थोड़ा कम कर ले, थोड़ा कम कर 40-50 साल कर, 20 कह रहा इतना आगे है 20 और साल। ठीक है, हम कह रहा हमारा इस्लामाबादी बहुत खूबसूरत है, हाँ। पर अगर दोनों को नापेंगे तो 100 साल आगे है वो। 20 पे मान जाइए, 20 पे। नहीं, 100 साल आपने ज्यादा लेके उसने मुंह पे बेइज्जती कर दी, वो भी पाकिस्तानी था वैसे। हाँ, मतलब 20 पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, 20 पे। हाँ सर क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं हाँ, जो है सर, ये जो है हमारे लिए काम कर रहा है, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है पेमेंट जा रही है यहाँ से। पता नहीं ये सर, ऐसी चीजें करता है ना कि मतलब पूरे पाकिस्तान का ना मोराल हिल जाता है, पूरा मनोबल जो है क्रैश कर जाता है। बताओ। सर ये पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद से गिरीश मिश्रा हैं। हाँ जी। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि कश्मीर में पीओके में हमास की वो जो हुई थी, एंट्री वगैरह हुई थी, उसको देखते हुए हालिया रिपोर्ट जो आई थी, उसको देखते हुए ईरान को जो राशियां या जो पैसा मिलने वाला है, क्या उसके बाद उस राशि का प्रयोग वो कश्मीर में आतंकवाद के लिए कर सकता है? देखिए, दो बातें हैं। अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई प्रूफ नहीं आई कि कश्मीर में ईरान ने टेररिज्म के हवाले से कोई दखल अंदाजी करी होगी। इसके बारे में तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया। क्या ईरान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पीओके में हमास था सर। यही मैं कह रहा हूं कि अगर हमास आया वहां पे और हमास की लीडरशिप पीओके में आई, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ईरान को नहीं पता था। दे केम बिफोर पहलगाम, दे केम आफ्टर पहलगाम ऑल्सो, और वाइडली कवर्ड था, एंड दे वर रिसीव्ड लाइक हीरोज, बिकॉज पाकिस्तानियों के ये ओसामा बिन लादेन टाइप के हीरो होते हैं ना, इनके तो हीरो ही ऐसे होते हैं। तो दैट इज हुम दे अप्रिशिएट एंड लव। और बयान भी कुछ कश्मीर को लेके उनके सुखद नहीं रहे। देखो, मैं आपको बताता हूं, इशू ये है कि जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं पूरी दुनिया में, ये अलकायदा ले लो, ये सब, इनका फ्रेमवर्क वही है। इनकी टर्फ के ऊपर लड़ाई होती है कि ये तेरा इलाका है, मेरा इलाका, ये ज्यादा वो, ये, पर बेसिक अंडरलाइन आइडियोलॉजी इज द सेम। अब हमास, आपने देखा कि केरला में भी वो हमास वाले लीडर का वो लाइव शो चल रहा था। हमारे केरला में हमास के लीडर का लाइव शो चल रहा था, भीड़ लगी थी उसको सुनने के लिए। तो बहुत से प्रॉब्लम तो है। आगे चल के क्या होगा, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ईरान के पास पैसा आता है तो इंटेंट तो है ईरान का, कैपेबिलिटी नहीं थी। वो इजराइल ने रोक के रखी थी कैपेबिलिटी, बाकी अरब देशों ने रोक के रखी थी। अगर आप इतना पैसा दे देंगे ईरान को और ईरान को ये बोलेंगे कि दुनिया भर में तेल आप बेचो, जो कि भारत भी खरीदेगा, चाइना भी खरीदेगा, सब खरीदेंगे, तो फिर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान फिर किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात, अभी तक ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बेसिस पे मैं कह सकूं कि हाँ, कश्मीर में इन्होंने कुछ किया है अभी तक। ठीक है, प्रदर्शन हो गए, ये हो गया, वो अलग चीज है। टेरर एक्ट्स में अभी तक ईरान इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर एज फार एज आई नो। कल क्या होगा, द न्यूज विल नॉट बी गुड। ठीक है ना। और बताइए सर, वो जो ये दूसरा क्वेश्चन जो है, ये मुरली हैं, खारघर, मुंबई। हाँ, ये कह रहे हैं सर, जो आसिफ मुनीर वाली जो खबर थी, हमले वाली, मोसाद वाली, ये इसी के द्वारा प्रायोजित थी। इसके हवाले से ये ईरान से भीख मांगने में रियायत प्राप्त करना चाहते हैं कि वही वाली नहीं, इसका
ईरान से भीख तो वैसे ही मांग लेंगे ये लोग। ईरान को पता भी नहीं लगेगा कि इन्होंने भीख मांगी और पैसे भी ले जाएंगे ईरान से, जैसे ईरान के पास आएंगे। ठीक है, ईरान को पता भी नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आवाम को, राइट, बीच में एक सर्वे आया था, आई थिंक प्यू रिसर्च का था या किसका था, मैं भूल गया किसका था। ये सर्वे आया था हाल फिलहाल में कि पूरे आलम इस्लाम में 57 मुस्लिम कंट्रीज, हर जगह अमेरिका का परसेप्शन बुरा हुआ है। सिर्फ एक मुल्क है जहां पे अमेरिका का परसेप्शन ऊंचा हुआ है, वो है पाकिस्तान। जी। यानी कि जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तब से पाकिस्तानी ईरान को अप्रिशिएट करने लगे, अकॉर्डिंग टू दिस। ये मैं नहीं कह रहा, वो रिसर्च है, और मैं चाहूंगा एडिटर साहब इसको स्क्रीन पे दिखाइए, इसको स्क्रीन पे दिखाइए कि पाकिस्तानियों को भी पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, करते क्या हैं। तो ये जो पूरा मामला है कि मुनीर को मार देंगे, ये मार देंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करने वाला है कि मुनीर को मार देंगे, बिकॉज उसका कारण है, मुनीर इजराइल के लिए खतरा नहीं है। मुनीर जो है इजराइल के लिए, ये पाकिस्तानियों को लगता है, ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी खुशफहमी है, गलतफहमी कह लीजिए, खुशफहमी कह लीजिए, जिसमें पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस दिन मुनीर खतरा बनेगा इजरायलियों के लिए, तब इजरायली नाप देंगे किसी ना किसी को। लेकिन अभी क्या पाकिस्तान इजराइल के लिए खतरा है? नहीं। और क्यों नहीं खतरा है भाई? कैसे खतरा हो सकता है पाकिस्तान? मुनीर के खानदान के पास अमेरिकन पासपोर्ट्स हैं, मुनीर के खानदान के पास अमेरिकन पासपोर्ट्स हैं। अमेरिका में कितने पाकिस्तानी जनरल्स हैं जो रिटायर होकर अमेरिका में सेटल हो गए हैं। देखिए, जो भी खटपट हुई है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, आप कभी कोई भी इंसान ये गलती से ना सोच ले कि रिलेशनशिप टूट गया इनका। इनका बहुत ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है। तो ये सब अपनी एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए, मुझे मारने के लिए आए थे, फिर जान हथेली पे रख के जान हथेली, कोई जानवान हथेली, फर्जीवाड़े का आदमी है। और आपने सर कहा भी है कि पाकिस्तान को अगर बर्बाद होना है या करना है तो मुनीर को कम से कम, अगर आसिम मुनीर 10 साल बना रहा पाकिस्तान में, जो कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरी सुने, सैल्यूट के लिए ऐसे उठाया जाए कुर्सी पे से, हाँ, तब तक रहे, जब तक इसकी, मैं तो कह रहा हूं अगर 10 साल भी रह जाए, मैं कह रहा हूं अगर ये 10 साल तक पाकिस्तान का बॉस बन के रह जाए मुनीर, ये पाकिस्तान को ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा इसके बाद। फिर खड़ा नहीं हो सकता पाकिस्तान, ऐसे ही चलेगा फिर। मैं बता रहा हूं, और बहुत जरूरी है कि अगले 10 साल तक शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री रहे। करने दो उनको। मैं बता रहा हूं, ये जो कॉम्बिनेशन है भारत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्प्रोमाइज करेगा, कोई अमेरिकन राष्ट्रपति इसके सर पे हाथ फेर दे, इसको मजा आ जाएगा, ये पागल हो जाएगा। इनको यही चाहिए पाकिस्तानियों को, फोटो खिंचवा ली, फोटो खिंचवाने चले गए। ये पाकिस्तानियों को बड़े शौक हैं, और ये इन चीजों के लिए और पैसों के लिए अपने मुल्क को अंदर से खोखला करते रहेंगे। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है सर पाकिस्तान में? पता नहीं कौन सा है, कोई 2027 में वो भी दिलवा दें इसको, या फिर नया इजाद कर दें कोई कि ये जो है इससे बड़ा कुछ नहीं है पाकिस्तान में, यही है। हाँ, इनको बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, आप देखना, ये जो डिफेंस बजट बढ़वाया है, डिफेंस बजट कहां से आया है? बाहर से आया है, तो लोन लेकर आया है। पाकिस्तान में थोड़ा ना कोई इतना बिजनेस हो रहा है कि आप इतना बड़ा डिफेंस बजट दिए, तो बाहर भीख मांग मांग के अपनी तलवारें खरीदते हैं, भीख मांग के किराए पे तलवारें लाते हैं लोग। तो मैं तो चाहता हूं कि अगले साल फिर 25% बढ़े, उसके बाद फिर 25% बढ़े, और 25% बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान का डिफेंस बजट $12 अरब है, ठीक है, $12 अरब है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ गया, इससे खतरा है। नहीं, ये अच्छा है, कोई खतरा नहीं है, अच्छा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट अगर 50 अरब हो गया, आप सोचो इनको क्या क्या बेचना पड़ेगा वो पैसे लेने के लिए, क्या क्या बेचना पड़ेगा, क्या क्या गिरवी रखना पड़ेगा। कराची बिक गया, लाहौर बिक गया, बेचते जाओ बेचते जाओ, पता लगा पूरा पाकिस्तान, आप कुछ इलाका अमेरिकन का है, कुछ चाइनीज का है, कुछ अरबों का है, एक अलग से 2-3 शहर सियालकोट वगैरह या गुजरांवाला वगैरह या लाहौर वगैरह, ये IMF ने पकड़ रखे हैं, कोई वर्ल्ड बैंक ने पकड़ रखा है, बाकी टुकड़े हो गए, बाकी टुकड़ा। यही तो होने वाला है पाकिस्तान का। तो इसको इनकरेज करना है कि आप दबा के लोन लो। आपका डिफेंस बजट जो अगर 12 अरब का या 15 अरब का है, ये बहुत कम है, हिंदू खा जाएगा। भारत से खतरा है, अफगानिस्तान से खतरा है,
लिहाजा आपका बजट अगले साल करीब 20 अरब होना चाहिए। उसके बाद 2028 में, ये 27 का है 20 अरब, उसके बाद 28 में आपका 30 अरब होना चाहिए। इनका डिफेंस बजट बढ़ता, यूएसएसआर कैसे खत्म हुआ? ऐसे ही खत्म हुआ। दे लॉस्ट इकोनॉमिकली टू द, मैं पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर रहा, पाकिस्तान बहुत छोटा है, बिलांद भर का मुल्क है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ना, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं 50 अरब हो जाए। ये लोग जो हुक्मरान है फौजी, ये लोगों की थालियों से रोटी नोच के ले जाएंगे। इनके मुंह से, मुंह के अंदर उंगली डाल के, निवाला जो मुंह के अंदर डाला है ना बच्चों के, ये छीनने पर मजबूर हो जाएंगे इनको जब अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। और ये जरूरी है। भारत जो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, हम लोग कमा रहे हैं यार। हम डिफेंस बजट अपना 100 अरब पे ले जाएं, 200 अरब पे ले जाएं, हमारी कमाई है। हम थोड़ा ना आईएमएफ से भीख मांग के कर रहे हैं, हमारा तो अपना है, हम कमा रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेड़ा गर्क है, पाकिस्तान की मजबूरी है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना? चले भाई? जी सर। ओके, चलो भाई, राम राम। राम राम।